हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर वन लाइनर, और इससे पहले हम मई जून जुलाई का कर चुके हैं। अगस्त का आज ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हमने आपको बोला था कि हम करंट अफेयर का पेड कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इतने कोई रिस्पांस मिले नहीं है। जब मिल जाएंगे तो हम लॉन्च कर देंगे ठीक ठाक रिस्पांस, ठीक है। तो आप हमें मेल करिएगा जो भी इंटरेस्टेड है कैंडिडेट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मेल आईडी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर इससे पहले अपने वीडियो को नहीं किया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड आईसीसी इमर्जिंग एशिया बैंकिंग कॉन्क्लेव एंड अवार्ड बैंक दैट वन 4 अवार्ड मिले हैं, इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो देखिए थोड़ा नाम अलग है ना इसका, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बेंगलोर में है, ठीक है। 4 अवार्ड जीते हैं तो इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना। और क्योंकि एग्जाम जो है आपके देखिए दिसंबर में आपका बिहार पीसीएस भी है और यूपी पीसीएस भी मोस्ट प्रोबेबली तभी होगा। एआरओ भी है, तो इसलिए लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। लेक तुर्काना न्यूज में थी। ये एक सलाइन लेक है केनियन रिफ्ट वैली में इन नॉर्थ केन्या, और जो एक्सटेंड करती है इथोपिया तक, ठीक है। एशिया की 4th लार्जेस्ट लेक है एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, और ऑल्सो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट डायमंड अभी मिला है कारो माइन में बोत्सवाना में, ठीक है। 1st लार्जेस्ट 1905 में मिला था क्विलिनम डायमंड साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस बात को। इंडियन सिटीज इन न्यूज और स्टेट जो न्यूज में बहुत ज्यादा है, और देखिए इसमें से ना क्वेश्चन आपका 101% किसी न किसी एग्जाम में फंसेगा इन क्वेश्चंस में से। जैसे कि फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन, तो नागालैंड ने किया है। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र ने बना है पहला स्टेट। इंडिया का फर्स्ट राइस एटीएम भुवनेश्वर ओडिशा में खोला गया है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। राशन कार्ड होल्डर को कम से कम 25 किलोग्राम राइस मिल सकता है इस राइस एटीएम से, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू सेंड मनी टू बैंक अकाउंट ऑफ गर्ल स्टूडेंट फॉर सैनिटरी पैड, देखिए और जो गवर्नमेंट है जैसे दिल्ली गवर्नमेंट वगैरह और भी गवर्नमेंट्स हैं वो स्कूल्स में सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, लेकिन ये फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि पैसे डाल रहा है बैंक अकाउंट में, ठीक है। पैसे दे रहा है जो है कैश में तरीके से बैंक अकाउंट में स्टूडेंट्स के लिए। और ये किसके लिए एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? क्लास 7 to 12 की गर्ल्स को मिलेगा, और इनके अकाउंट में हर साल 300 रुपए डाले जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ओमकारेश्वर एमपी में बनेगा। महाराष्ट्र का फर्स्ट सोलर ब्लेज, नाम क्या है इसका? मान्या चवाड़ी सतारा में, ठीक है। कंट्री का फर्स्ट पीएम जनमन कॉलोनी बिल्ट हुई है शिवपुरी एमपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम जनमन की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है, जिसमें कि जो पीवीटीज हैं आपके पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फैमिलीज हैं उन्हें रोड कनेक्टिविटी, परमानेंट हाउसिंग, पाइप वाटर सप्लाई एक्सेट्रा दी जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पीएम जनमन कॉलोनी कहाँ पे बिल्ड हुई है? शिवपुरी एमपी में। इंडियन स्टेट लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एक्सक्लूसिव डिजिटल कोड फॉर हैंडलिंग केसेस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, केरल बनी है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस ईयर में आया था ये एक्ट। यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, ठीक है। राजस्थान फर्स्ट फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी अवियाना एविएशन एकेडमी किशनगढ़ एयरपोर्ट पे ओपन होगी। देखिए राजस्थान पीजीसीएस का जो फॉर्म है वो 18 तक आप फिल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये पॉइंट। न्यू पीकॉक सेंचुरीज कर्नाटक और केरल में ओपन होंगी। जैसे अगर रिसेंट में कुछ ऐसा होता है ना तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया तो कौन से स्टेट में होंगी ओपन, तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड स्टेट प्रोवाइड 1 डे पेड मेंस्ट्रुअल लीव, तो
सबसे पहला तो जो स्टेट बना था वो बिहार बना था, सेकंड केरल, और अब ओडिशा ने भी कह दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी कोर्सेज की और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, नीलकुंजी फ्लावर बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्लावर और बहुत ही न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि 12 साल में एक बार ब्लूम होता है ये। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। ठीक है, ये इसको ना सैमल पैरस होता है। सैमल पैरस मतलब होता है कि एक सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड होता है बिफोर द डेथ, मतलब एक ही बार रिप्रोड्यूस होते हैं ये अपनी डेथ से पहले। फ्लावर इन वेस्टर्न घाट नीलगिरी में। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है इसका वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है। ठीक है, आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाए ना वो बता दिया करिए। आप देखिए इससे आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी और भी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, और हाँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं प्लीज़ आप उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेरोपीजिया शिवरायना न्यू फ्लावर प्लांट डिस्कवर हुआ है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें और इसका नाम रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज पर। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो आरएएस हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इसमें ना रिसेंट की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। इनफैक्ट ये विजन आईएएस का डाटा है और एज इट इज़ पूछ लिया जाता है एग्जाम में। स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव्स 2024 रिपोर्ट आई है जो कि रिलीज की गई है। तब सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड मैंग्रोव डे पे की गई है। कब होता है? 26 जुलाई। किसने की है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने की है। ठीक है, ये अभी रिसेंटली बनी थी एक सीओपी में। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे बताइए कौन सा सीओपी में बनी थी ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। या शायद लोग जो है कुछ कंट्रीज ऐड हुई थी, कुछ ऐसा ही हुआ था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। साउथ एशिया 1/3 ऑफ ऑल मैंग्रोव ग्लोबली कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें इंडोनेशिया जो है वो हाईएस्ट करता है, 20% से ज़्यादा करता है। ठीक है, फॉलोड बाय द वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। और हाफ से ज़्यादा जो वर्ल्ड की मैंग्रोव है वो थ्रेटेंड है। लक्षद्वीप और जो तमिलनाडु की कोस्ट पे जो मैंग्रोव है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, ये आप ध्यान रखना। अभी रिसेंटली 3 मोर वेटलैंड्स ऐड हो गए हैं रामसार साइट लिस्ट में। अब टोटल कितने हो गए हैं? एग्जाम में ना एज इट इज पूछ लिया जाता है कि एज ऑफ अगस्त कितने रामसार साइट्स हैं इंडिया में, तो 85 हो गए अब। और मैक्सिमम कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और अभी तक यूपी में सेकेंड नंबर पे है यूपी, 10 हैं इसमें। ठीक है, तो ये नाम है इनके, नंजारायन बर्ड सेंचुरी, काजू वैली वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है दोनों, और तवा रिजर्वायर वेरी इंपॉर्टेंट एमपी में है, लोकेटेड इनसाइड द सतपुरा टाइगर रिजर्व। और ये कंस्ट्रक्टेड है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ तवा एंड देनवा रिवर। रिवर तवा क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की। ठीक है, अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने नेचर रिस्टोरेशन लॉ लेकर आया और यूरोपियन यूनियन फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइड लेजिस्लेशन फॉर नेचर रिस्टोरेशन बन गया है ये। दिस इज इम्पॉर्टेंट। एम क्या है इसका कि रिस्टोर करेगा ये 20% ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय द 2030 एंड ऑल बाय द 2050। ठीक है, टारगेट इंपॉर्टेंट है, लीगली बाइंडिंग टारगेट है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और रिस्टोर करेगा 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल कोस्टल फ्रेश वाटर पीटलैंड एंड मैराइन इकोसिस्टम बाय 2030। रिस्टोर करेगा लगभग 25,000 किलोमीटर ऑफ रिवर टू फ्री फ्लोइंग स्टेटस, और प्लांट करेगा कम से कम 3 बिलियन एडिशनल ट्रीज बाय 2030। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट ही एक तरीके से, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला डाटा। ठीक है, अच्छा मुझे आप लोग के मेल आए थे कि यूपीपीसीएस कोर्स के लिए और बीपीएससी बिहार स्पेशल जीके के लिए जो, और यूपी स्पेशल जीके के लिए नोट्स के लिए। तो देखिए जैसे कि हमने आपको करंट अफेयर के उसमें बताया ना कि जैसे ही हमारे पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, यार कोई भी अब ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि कोई भी ग्रुप स्टार्ट करने से पहले, कम से कम कोई भी कोर्स लॉन्च करने से पहले एटलीस्ट यार कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट तो होने चाहिए ना। तो आप हमें मेल करते रहिए, जैसे ही हमें लगेगा कि हाँ अब इतने स्टूडेंट हो गए हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और तभी एक ग्रुप बना दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, पेड होंगे, बहुत ही मिनिमल रेट पे। ठीक है, ये अजरबैजान ने लॉन्च किया है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड फॉर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 29 के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इसका? बाकू अजरबैजान में। और फंड सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन।
रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स लॉन्च किया है उत्तराखंड ने, और ये बेसिकली ऑब्वियस सी बात है क्या है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है, तो मेथड टू इवेलुएट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कॉज बाय द ह्यूमन इंटरवेंशन। 4 पिलर हैं इसके, कौन कौन से, एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर। फॉर्मूला है इसका इंडेक्स का कि कोई भी जो 4 ये है ना पिलर्स आपके, उनमें से माइनस कर दो जीईपी इंडेक्स और प्लस कर दीजिए वो पिलर, ठीक है। महाराष्ट्र ने अप्रूव कर दिया है वेनगंगा एंड नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। वेनगंगा कहाँ से निकलती है, फ्रॉम महादेव हिल, और नलगंगा क्या है, ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर की। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट देख लेते हैं इंडिया में क्या हुआ है। अभी रिसेंट का जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बोला है कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 165% हो गई है 10 सालों में। 76 गीगाबाइट थी 2014 में और अब हो गई है 203 गीगाबाइट, ठीक है। इंडिया की रैंक है 4th इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, 4th इन विंड पावर कैपेसिटी एंड 5th इन सोलर फोटोवोल्टाइक पावर, ठीक है। एंटी डायबिटिक हर्ब डिस्कवर्ड हुई है ऑन ब्रह्मायोनी हिल इन गया बिहार। इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी के लिए, आपके लिए, ठीक है। बिहार स्पेशल जीके जो है हम करा रहे हैं, आपको ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा चैनल, और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। कहाँ पे मिला है ये, ब्रह्मायोनी हिल्स में गया बिहार में। नाम क्या है, जिम्निया सिल्वेस्टर, ठीक है। असम लॉन्च न्यू मोबाइल ऐप हाथी टू रिड्यूस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। क्लीन रिवर इनिशिएटिव बेसिकली ना बहुत न्यूज में रहता है। इंडिया और डेनमार्क ने कोलैबोरेट किया है इस पर, और बोला है कि अलायंस किस किस की अलायंस पे, नेशनल मिशन क्लीन गंगा, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क इस्टेब्लिश करेंगे एक स्मार्ट लैबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर इन वाराणसी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए, यूपी के एग्जाम्स के लिए। अदर न्यूज की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, ये 3rd वीडियो हम जो लेकर आते हैं ना करंट अफेयर्स का, हम उस वो न्यूज लेके आते हैं इसमें जो कि हम आपको टॉपिक वाइज में नहीं करा पाते हैं। अपॉइंटमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, या स्पोर्ट्स हो गया, वो अलग रहती है टॉपिक वाइज। ये वो न्यूज रहती है जो इम्पोर्टेंट रहती है, लेकिन हम 50-60 वन लाइनर ले आते हैं जिससे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो कवर हो जाए, ठीक है। न्यू स्पीशीज ऑफ डायनासोर मिला है कहाँ पे, किर्गिस्तान में। इसका नाम रखा है इन्होंने अल्पकाराकुस किर्गिस। 2 कोकोनट वैरायटीज लॉन्च की हैं पीएम मोदी ने। अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या है इसका, कल्प सुवर्णा और कल्प शताब्दी। अब शताब्दी है भाई, मान लो आपका कुछ भी एग्जाम में आ गया, क्लिक नहीं होगा कि भाई कोकोनट की वैरायटी, आप कुछ भी करके आ सकते हो, ट्रेन, एप्पल, मैंगो, कुछ भी। साइक्लोन असना नेम बाय द पाकिस्तान, नेम किसने दिया है, पाकिस्तान ने। डेवलप हुआ था अरेबियन सी में। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अभी साइक्लोन असना जो है वो आया था, तो वो कहाँ पे आया था, अरेबियन सी में आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है, नन ऑफ द अबव, इस तरीके से। कोर्ट रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज आइडल इन टेम्पल एज लिविंग पर्सन, इंपॉर्टेंट है, मद्रास हाई कोर्ट ने किया है। इंडिया श्रीलंका फेरी सर्विसेज रिज्यूम की गई हैं बिटवीन द नागापट्टिनम इंडिया एंड कानकेसंथ्राई जाफना में। एक तरीके से इंडिया फ्रेंडशिप आर्क का स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या किया है श्रीलंका के साथ। जैसे इंडिया में एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन है ना, तो वहाँ पे श्रीलंका में स्टार्ट किया गया है पार्ट ऑफ प्लांट फॉर मदर कैंपेन, ठीक है। ये पार्ट है इंडिया फ्रेंडशिप आर्क इसका। WHO ने डिक्लेयर किया है धूलिकेल नेपाल को, नेपाल में है ये, फर्स्ट हेल्दी सिटी ऑफ नेपाल, और अब नेपाल ने ज्वाइन कर लिया है WHO हेल्दी सिटी नेटवर्क। शिवालुश जो है वो बेल्कोनो, ये रशिया में आया था। देखिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मे भी थोड़ा सा गलती हो सकती है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। गूगल डीप माइंड ने लॉन्च किया AI प्रोजेक्ट मोरनी, दैट इज मल्टी मोडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया, 125 इंडियन लैंग्वेज में। अब एग्जाम में ना एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आप अगर पहले के पेपर देखेंगे यूपी PCS के, बिहार PCS के, RAS के, कि कितने लैंग्वेजेस में, तो 125 इंडियन लैंग्वेजेस में लॉन्च किया है। इंडिया ने अप्रूव किया है एडिशनल 251 मेगावाट पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम द नेपाल, इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इनॉग्रेट किया है अंतु रिकमेशन एंड सौर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन मालदीव अटॉल है ये एक, ठीक है। तो किसने किया है इनॉग्रेट, एस जयशंकर ने किया है। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ एंड टेक्नोलॉजी हुई, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी ये, कोटा
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस ऑफ सिजिलिस। ठीक है, अब एग्जाम में कुछ आ गया ना, जैसे साइंस एंड टेक रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, ये तो क्लिक नहीं होगा वहाँ पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया था और किस कंट्री के चीफ जस्टिस के साथ किया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। Which class are targeted by the CBSE सफल स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग टेस्ट साइकिल 2024? कौन सी क्लासेस के लिए? 3rd, 5th और 8th। ठीक है, कंट्री विल कोलैबोरेट विद इंडिया ऑन युगीन भारत म्यूजियम प्रोजेक्ट, दिल्ली में ओपन होगा, ये फ्रांस के साथ कोलैबोरेट किया है इंडिया ने। ठीक है, चैटबॉट लॉन्च बाय द सेबी फॉर द इन्वेस्टर सेवा। अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कितने दिन के लिए स्टूडेंट जो क्लास 6 to 8 के हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बैगलेस पीरियड के लिए? 10 दिन के लिए। ठीक है, 5 साल के जो तेजवीर सिंह हैं रोपर पंजाब से यंगेस्ट एशियन बन गए हैं क्लाइम माउंट किलिमंजारो। ठीक है, देखिए ये वाले जो डाटा होते हैं ना, एटलीस्ट 9-10 तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको लास्ट के 6 महीने में, और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 99% चांस होते हैं कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट, और ये हम पहले की वीडियोस में ना ऑलरेडी आपको करा चुके हैं बहुत अच्छे से, पहले के मंथ की वीडियोस में। इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट विद नेट जीरो कार्बन एमिशन कौन सा बना है? इंडिया गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू रिसीव हाईएस्ट लेवल 5 सर्टिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये बना है कैंपागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। देखिए ये बहुत न्यूज़ में है ये वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं इस बार, तो थोड़ा आप ध्यान रखना कि कौन कौन से अवार्ड जीते हैं। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द 9.90 किलोमीटर लॉन्ग केबल ब्रिज विंग बिल्ट ऑन गंगा रिवर विल बी द लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज ऑफ यूपी? प्रयागराज में बनेगा ये। ठीक है, 16-year-old जिया वर्ल्ड की यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं जिन्होंने क्रॉस किया है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बहुत न्यूज़ में रहता है, ये मुंबई से है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू इंस्टॉल विंड टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला। ठीक है, हिंदुस्तानी जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया एशिया का फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक इकोजेन। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट है। उसने डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड रिलीफ एंड वर्क एजेंसी UNWRA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना आप, पहले हम करा चुके हैं वीडियोस में, बट एक बार देख लेना। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता भी सकते हैं कि इसका एम क्या है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी है। हरियाणा प्लस UK गवर्नमेंट सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, कहाँ पे? पंचकुला में। कर्नाटक के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ने स्टैब्लिश किया 1600 टन ऑफ लिथियम रिसोर्स। अब बात कर लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ इन वर्ल्ड। देखिए जो प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया है वो हम ऑलरेडी ना कवर कर चुके हैं, सारे जो वन लाइनर्स में थे उसमें कवर कर लिए हैं हमने सारी लगभग, तो इसलिए हम लेके नहीं आए अलग से। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर, ये गोबेकली टेपे एक एंशिएंट साइट है, टर्की में मिला है, हमने कर लिया था ये कवर वैसे पहले। रिपोर्ट्स क्लेम कि यूएस चाह रहा है कि वो स्टैब्लिश करे मिलिट्री बेस इन सेंट मार्टिन आइलैंड। कहाँ पे है सेंट मार्टिन आइलैंड? बांग्लादेश में। इंपोर्ट ऑफ तूर दाल बाय द इंडिया रिज्यूम फ्रॉम द नकाला पोर्ट, मोजाम्बिक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस किया न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इंडिया को कंट्री ऑफ ऑनर इस बार दिया गया था। According to a report, melting permafrost are releasing toxic mercury into the Arctic Ocean. World second largest diamond unearther in कहाँ पे हुआ? बोट्सवाना में। अभी किया हमने ये पॉइंट, रिपीट हो गया है यहाँ पे। According to a study by the researchers, चिली बोलते हैं इसको, अटाकामा साल्ट जो लेक है वहाँ पे वो सिंक होने लगी है, फ्लैट इज सिंकिंग ड्यू टू द लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया अगस्त का करंट अफेयर कंप्लीट। प्लीज़ फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो भी बताया जाता है आप हमें मेल करिएगा, मेल के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, अच्छे से मेल करके बताइएगा कौन सा कोर्स चाहिए आपको। वेट मत करिएगा कि हम जब लॉन्च करेंगे तभी आप हमें कम्युनिकेट करेंगे, पहले से करिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।